हेलो गाइस, आज मैं आप सभी को सर्कल के बारे में छोटी से छोटी चीज़ बताऊंगा। आज मैं आपको बताऊंगा सर्कल क्या होता है, सर्कल के टाइप्स क्या होते हैं, सर्कल के फॉर्मूले क्या होते हैं, उनके यूजेस क्या है, सर्कल के थ्योरम्स क्या होते हैं। मतलब छोटी से छोटी चीज़ लेकर के स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। पहले हम लोग समझते हैं सर्कल क्या होता है। क्या समझते हैं? सर्कल क्या होता है। तो अगर मैं सर्कल के ऊपर डिस्कस करूँ तो सर्कल का एक सिंपल डेफिनेशन मैं बता सकता हूँ। द लाइन ज्वाइनिंग ऑल द पॉइंट्स, द लाइन ज्वाइनिंग ऑल द पॉइंट्स which are at equal distance from a fixed point। ध्यान से समझना, कहने का मतलब क्या है उसको भी मैं आपको समझाऊंगा। द लाइन ज्वाइनिंग ऑल द पॉइंट विच आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल सपोज अगर मैं अज्यूम कर लेता हूँ ये क्या है, एक फिक्स पॉइंट है। तो ये फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे मैं अगर कुछ पॉइंट्स लेता हूँ, आपको भी पता है इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ हम लोग पॉइंट्स यहाँ पे ले सकते हैं जो इक्वल डिस्टेंस पे हो इस पॉइंट से। तो ये जो पॉइंट्स मैं ले रहा हूँ, अगर मैं इन पॉइंट्स को क्या कर दूँ, ज्वाइन कर दूँ, अगर मैं क्या करूँ इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूँ, तो जो फिगर फॉर्म होगा दैट इज नोन एज सर्कल। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कल बोलेंगे। क्लियर है बेटा? सर्कल क्या होगा, द लाइन ज्वाइनिंग ऑल द पॉइंट्स विच आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एंड दिस फिक्स पॉइंट इज नोन एज सेंटर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग सेंटर बोलते हैं। और देखो ये जो सेंटर, ये तो सेंटर हो गया। अब जो ये बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री बनी, जो लाइन को मैंने ज्वाइन किया था, ये बाउंड्री बना रही है। तो इस बाउंड्री को हम लोग क्या बोलेंगे, इस बाउंड्री को हम लोग बोलेंगे सरकमफ्रेंस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। अब देखो बेटा, जैसे ये सेंटर है, ये क्या हो गया, सरकमफ्रेंस हो गया। तो अगर मैं क्या करूं, सरकमफ्रेंस में कोई भी दो पॉइंट लूं, चलो एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया, एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया, और अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूँ, देन दिस पार्ट इज नोन एज कॉर्ड। वो जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉर्ड बोलेंगे। कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, अगर मैं सरकमफ्रेंस में कोई भी दो पॉइंट लेके उसको ज्वाइन करता हूँ तो जो लाइन बनेगी उसको हम लोग कॉर्ड बोलते हैं। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज नोन एज डायमीटर। कैसे होता है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो जैसे अगर मैंने यहाँ पे एक सर्कल लिया, देखो मैंने यहाँ पे भी एक सर्कल बनाया, वैसे देखने में तो लग नहीं रहा है ये सर्कल है, लेकिन मान लो सर्कल है, ये सेंटर है। तो अगर मैं क्या करता हूँ, और मैंने आपको कॉर्ड का डेफिनेशन क्या बताया, कॉर्ड का डेफिनेशन बताया कि अगर मैं सरकमफ्रेंस में कोई भी दो पॉइंट्स को क्या करता हूँ, ज्वाइन करता हूँ। तो चलो देखो, अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को क्या करता हूँ, ज्वाइन करता हूँ, जो क्या हो, सेंटर से पास हो, जो कहाँ से पास हो, सेंटर से पास हो, तो इसको हम लोग बोलेंगे डायमीटर। डायमीटर को हम लोग लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल भी बोलते हैं। डायमीटर क्या होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है किसका, सर्कल का। और रेडियस का डेफिनेशन क्या होता है, रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। सेंटर और सर्कमफ्रेंस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक का क्या है, रेडियस है, तो यहाँ से यहाँ तक का भी क्या होगा, रेडियस ही होगा। और मैंने बोला था इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस मतलब क्या होगा, रेडियस इक्वल होगा। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ जो डायमीटर होता है वो क्या होगा, वो 2 इंटू रेडियस होगा। क्या होगा, 2 इंटू रेडियस होगा। सो देयर फोर वी कैन से दैट डी इज इक्वल टू 2 इंटू आर। वॉट इज डी, डायमीटर, व्हाट इज आर, रेडियस। क्लियर है? अब देखो कुछ और बेसिक चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो सपोज अगर मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया, मान लेते हैं एक सर्कल है, ये सेंटर है, और मैंने अभी आपको बताया था कि ऑन अ सर्कमफ्रेंस अगर मैं किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करता हूँ तो वो क्या होता है, कॉर्ड होता है। तो यहाँ पे देखो, अगर सपोज ये कॉर्ड ए बी है, तो ये कॉर्ड क्या कर रहा है, जो सर्कमफ्रेंस है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। एक ये वाला सर्कमफ्रेंस और एक ऊपर वाला सर्कमफ्रेंस जो यहाँ तक बचा है। तो ये जो पार्ट है, ये छोटा वाला पार्ट है, ये बड़ा वाला पार्ट है।
तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं माइनर आर्क। क्या बोलते हैं, माइनर आर्क बोलते हैं। सिमिलरली अगर मैं ये बड़े वाले की डिस्कस करूँ, बड़े वाले को समझो, तो इसको बोलेंगे मेजर आर्क। क्या बोलेंगे, मेजर आर्क बोलेंगे। और दोस्तों यहाँ पर भी फोकस करना, ये तो सरकमफ्रेंस की बात हो गई, लेकिन अगर मैं पूरा पार्ट लूँ तो यहाँ पे देखो ये वाला एरिया बन रहा है एक, और एक बड़ा वाला एरिया बन रहा है पूरा। तो इस पूरे पार्ट को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट। क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट बोलेंगे। और ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट। ये तो हो गया सेगमेंट। मतलब मैंने क्या सीखा, मतलब मैंने ये सीखा कि अगर मैं कॉर्ड ड्रॉ कर रहा हूँ इन अ सर्कल, तो कॉर्ड क्या करेगा, जो उसका सरकमफ्रेंस जो डिवाइड होगा उसको आर्क बोलेंगे, और जो पूरा एरिया डिवाइड होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेगमेंट बोलेंगे। और देखो मैंने यहाँ पे एक और छोटा सा सर्कल लिया है। अगर सपोज यहाँ पे भी मैं एक सर्कल लेता हूँ, ये सेंटर है, तो सेंटर से सरकमफ्रेंस के बीच की दूरी क्या होती है, रेडियस होती है। ये रेडियस एक मैंने बना दिया, एक रेडियस मैंने यहाँ पे बना दिया। तो देखो ये पिज़्ज़ा के स्लाइस जैसा बन गया है ये वाला पार्ट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे माइनर सेक्टर। क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर बोलेंगे। ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर बोलेंगे। मतलब हमने क्या सीखा, जो रेडियस होता है वो सेक्टर में डिवाइड करता है, और जो कॉर्ड होता है वो क्या करता है, सेगमेंट में डिवाइड करता है। किस में डिवाइड करता है, सेगमेंट में डिवाइड करता है। ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मैंने अभी आपको बताई। अब मैं कुछ आपको फॉर्मूले बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। जो सरकमफ्रेंस होता है सर्कल का, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 2πr। क्या होता है, 2πr। और एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ अ सर्कल इज πr²। आर क्या है, रेडियस है। पाई यहाँ पे क्या है, पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, या फिर 3.14 क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको लेना है। बट अगर मैं पाई के डेफिनेशन की बात करूँ, तो पाई का डेफिनेशन क्या होता है, पाई इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर। सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर। पाई क्या होता है, पाई सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर होता है। डेफिनेशन याद कर लो आप पाई का। पाई क्या होता है, पाई इज द रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस एंड डायमीटर। अब देखो ये तो मैंने आपको सर्कल का बता दिया, बट अब मैं आपको सेमी सर्कल का बताऊंगा। सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है एंड सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है। तो ध्यान से समझना। देखो यहाँ पे सपोज मैं एक सरकमफ्रेंस बना, पहले मैं यहाँ पे एक सेमी सर्कल बना रहा हूँ। मान लेते हैं ये क्या है, सेमी सर्कल है विथ सेंटर ओ। ए बी क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो अगर मैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल की बात करूँ, एरिया ऑफ सेमी सर्कल की बात करूँ, तो पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू πr²। और अगर मैं यहाँ पे क्या बात करूँ, यहाँ पे अगर मैं पेरीमीटर की बात करूँ, किसकी, सेमी सर्कल की। अगर मैं पेरीमीटर की बात करूँ, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, देन वी कैन से दैट, ध्यान से समझना, टोटल सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, वो होता है 2πr। तो 2πr तो इसका पूरा हो जाएगा। तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो लेंथ होगा वो 2πr/2 हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, πr हो जाएगा। तो पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज πr प्लस में क्या ऐड होगा, डायमीटर ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये लेंथ बड़े वाले सर्कल में ऐड नहीं हुई थी। तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, πr + d, या फिर मैं बोल सकता हूँ πr + 2r। और यहाँ पे r आप कॉमन भी ले सकते हो, दैट इज π + 2। ये आएगा पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। चलो ये तो थोड़ा बेसिक चीज़ था जो मैंने अभी आपको बताया। कुछ फॉर्मूले मैंने आपको बताया और कुछ बेसिक चीज़ बताया। कॉर्ड क्या होता है वो मैंने बता दिया, रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है वो बता दिया, सरकमफ्रेंस क्या होता है वो बता दिया। अब हम लोग कुछ थ्योरम्स को समझेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक थ्योरम लिया है, बहुत सिंपल तरीका है और बहुत ईजी तरीके में मैं आपको बताऊँगा, इसलिए आपको वीडियो में बने रहना है। टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल subtend equal angles at the
सेंटर ऑफ अ सर्कल। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे लिखा है टू इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। मतलब क्या कहने का, अगर सपोज मैं यहाँ पे क्या बना रहा हूँ, एक सर्कल बना रहा हूँ, ध्यान से समझना। अगर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक सर्कल बना रहा हूँ विथ सेंटर ओ, तो मैंने अभी आपको बताया था ऑन अ सर्कमफ्रेंस अगर मैं किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करता हूँ तो वो क्या होगा, कॉर्ड होगा। तो ए बी कॉर्ड हो गया। एक और मैंने यहाँ पे कॉर्ड बना दे रहा हूँ बी सी। तो अगर ऐसा कोई कंडीशन है कि ए बी इक्वल टू बी सी अगर ये दिया है, अगर ये दिया है तो मैं बोलूँगा, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ देन द एंगल ए ओ बी इज़ इक्वल टू एंगल बी ओ सी। ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉर्ड इक्वल है। अगर कॉर्ड इक्वल रहेगा सर्कल का तो एंगल सबटेंड बाय देम एट सेंटर इज इक्वल। सेंटर पे जो एंगल वो लोग बनाएंगे वो तो इक्वल होगा ही, साथ में सर्कमफ्रेंस पे जो एंगल बनाएंगे वो भी इक्वल होगा। मतलब देखो, अगर जैसे ए बी ऑन अ सर्कमफ्रेंस ये एंगल बना रहा है, समझ लो ये वाला एंगल बना रहा है, और बी सी ऑन अ सर्कमफ्रेंस सपोज ये एक एंगल बना रहा है, देन अगर कॉर्ड इक्वल रहेगा बेटा तो ये वाला जो एंगल है इसके क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मतलब क्या है कहने का, टू इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल एज वेल एज एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। सर्कमफ्रेंस पे जो लोग एंगल बनाएंगे वो भी इक्वल होगा, एंड सेंटर पे जो एंगल बनाएंगे वो तो इक्वल होता ही है। ये था बेसिक। और दूसरा जो थ्योरम होगा ये इसका क्या हो जाएगा, कन्वर्स हो जाएगा। चलो उसको भी मैं आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं ले रहा हूँ अभी, इफ़ टू एंगल्स सबटेंड एट द सेंटर बाय टू कॉर्ड आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। कॉर्ड्स आर इक्वल। हैंड राइटिंग में मत जाना, जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझना। हैंड राइटिंग तो और भी मेरी तो अच्छी है ही है। इफ़ टू एंगल्स सबटेंड एट द सेंटर ऑफ एट द सेंटर बाय टू कॉर्ड्स आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। समझना कहने का मतलब क्या है। देखो, अगर सपोज मैं यहाँ पे एक सर्कल बना रहा हूँ, बहुत छोटा सर्कल बनाया मैंने, मान लो ये सर्कल है, हमेशा बोल रहा हूँ मानना है ये सर्कल है। तो यहाँ पे देखो, अगर सपोज ये क्या है, एक कॉर्ड है, सपोज मैंने इसको मान लिया ए बी एक कॉर्ड है, और सपोज यहाँ पे मैं एक कॉर्ड ले रहा हूँ क्या, बी सी। तो ए बी एट द सेंटर जो एंगल सबटेंड कर रहा है, सपोज यहाँ पे एक एंगल इसने बनाया, और बी सी एट द सेंटर एक एंगल बनाया यहाँ पे। अगर ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है, देन बाय दिस थ्योरम वी कैन से दैट देयर कॉर्ड इज ऑल्सो इक्वल। जैसे अगर कॉर्ड इक्वल रहेगा तो एंगल सबटेंडेड बाय देम एट सेंटर वो इक्वल हो जाएगा, और अगर एंगल इक्वल रहेगा बेटा तो उसका जो कॉर्ड है वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। यही थ्योरम का मतलब है। मतलब क्या है, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे ओ लिया, देन इफ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल क्या, बी ओ सी, अगर ये कंडीशन दिया है देन वी कैन से दैट ए बी इज इक्वल टू क्या, बी सी। देन क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा। और रीजन में आप क्या लिख सकते हो, रीजन में आप लिख सकते हो टू एंगल सबटेंड एट द सेंटर बाय टू कॉर्ड्स आर इक्वल देन कॉर्ड्स आर इक्वल। ये आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, रीजन में लिख सकते हो। चलो मैं एक और थ्योरम भी आपको समझाता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक थ्योरम लेता हूँ, बहुत इजी है, ध्यान से समझना। दी परपेंडिकुलर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड if drawn from the center of a circle। ध्यान से समझना क्या बता रहा हूं मैं। दी परपेंडिकुलर टू दी कॉर्ड, समझो जैसे सपोज ये एक सर्कल है,
जैसे सपोज ये एक सर्कल है और यहाँ पे मैंने एक कॉर्ड ड्रॉ किया ए बी, ओ क्या है यहाँ पे सेंटर है। तो देखो अगर मैं सेंटर ऑफ अ सर्कल से कॉर्ड पे क्या कर रहा हूँ, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर अगर मैंने सेंटर ऑफ अ सर्कल से कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मान लो ओ डी परपेंडिकुलर टू ए बी किया, देन अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम वी कैन से दैट दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट कर देगा। दिस इज आवर थ्योरम, ये थ्योरम है। और इसका कन्वर्स भी होगा। कन्वर्स में क्या रहेगा, अगर मैं फ्रॉम सेंटर कॉर्ड पे क्या करता हूँ, कोई लाइन ड्रॉ करता हूँ जो क्या कर रही है, जो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है, तो वो लाइन क्या हो जाएगी, इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी। वही मेरा चौथा थ्योरम होगा। क्या है चौथा थ्योरम, अ स्ट्रेट लाइन passing through the center of a circle to bisect a chord is perpendicular to the chord। ध्यान से समझो क्या बता रहा हूं मैं। अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड, ध्यान से समझो। जैसे सपोज ये क्या है, सर्कल है विथ सेंटर ओ, ये क्या है, कॉर्ड है ए बी, और इसका ए बी का जो मिड पॉइंट है यहाँ पे मैं ले रहा हूँ सी। तो यहाँ पे क्या लिखा है, अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड। मतलब अगर मैं ये बाइसेक्ट कर रहा है क्योंकि मिड पॉइंट है, तो अगर मैं ओ सी को क्या कर रहा हूँ, ज्वाइन कर रहा हूँ, तो ये ओ सी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए बी। ये क्या होगा, ऑलवेज ए बी के परपेंडिकुलर होगा। क्यों, क्योंकि ये जो स्ट्रेट लाइन मैंने जो पास किया है फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू कॉर्ड, ये क्या कर रहा है, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है। जब भी बाइसेक्ट का कंडीशन आएगा तो वो लाइन ऑलवेज परपेंडिकुलर होगी। और ऊपर हमने क्या सीखा था, ऊपर हमने सीखा था कि अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ ऑन अ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, सॉरी ऑन अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, तो वो कॉर्ड को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। ये क्या था, चौथा थ्योरम था। अब एक पांचवा थ्योरम मैं आपको समझा रहा हूँ, बहुत इजी थ्योरम है, बहुत इजी है। पांचवा थ्योरम लेते हैं, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल मतलब यहाँ पे दो कॉर्ड की बात हो रही है। तो सपोज अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक सर्कल लेता हूँ। सपोज मैंने क्या किया, यहाँ पे एक सर्कल ले लिया, सर्कल लिया मैंने विथ सेंटर ओ। तो यहाँ पे मैंने एक कॉर्ड लिया है दैट इज़ ए बी, और ऊपर मैं एक कॉर्ड ले रहा हूँ दैट इज़ सी डी। इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल। मतलब क्या है कहने का, अगर ए बी क्या है, सी डी के इक्वल है, तो सेंटर ऑफ अ सर्कल से कॉर्ड के बीच की दूरी, सपोज इसके बीच की ये दूरी होगी। ऑलवेज अगर आप किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन के बीच की दूरी फाइंड करते हैं तो वो ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। तो जैसे मैंने इसको ले लिया ई, और यहाँ पे इनके बीच की दूरी सपोज मैं ले रहा हूँ ओ एफ। तो अगर देखो इस थ्योरम से क्या होगा, इफ़ ए बी इज इक्वल टू सी डी, देन वी कैन से दैट ओ ई इज इक्वल टू ओ एफ हो जाएगा। रीजन में आप यही लिख सकते हो, इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल, ये रीजन है इसका। चलो ये चौथा था। अब मैं आपको सॉरी ये पांचवा थ्योरम था। अब मैं आपको छठा थ्योरम बताता हूँ। छठा थ्योरम क्या होगा, उसका कन्वर्स ही होने वाला है। तो कन्वर्स में क्या है, स्टेटमेंट ले लेते हैं, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल which are at equal distance from the center are equal in length।
क्या है कहने का, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विच आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल इन लेंथ, उसका ही कन्वर्स है बेटा। फॉर एग्जाम्पल सपोज अगर ये सर्कल है विथ सेंटर ओ, और यहाँ पे मैंने एक कॉर्ड लिया है दैट इज़ ए बी, और यहाँ पे मैंने एक कॉर्ड लिया है दैट इज़ सी डी। अगर क्या बोलता है, अगर ये बोला गया है दैट सपोज ओ ई परपेंडिकुलर टू ए बी दिया है, और क्या ओ एफ परपेंडिकुलर टू सी डी दिया है, तो अगर ओ ई इज इक्वल टू ओ एफ है, देन बाय दिस थ्योरम वी कैन से दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी। रीजन में क्या लिखोगे, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विच आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, क्या हो जाएगा, इक्वल इन लेंथ, मतलब ये वाली साइड अगर इसके इक्वल है तो ए बी क्या हो जाएगा, सी डी के इक्वल हो जाएगा। ये थ्योरम था बेटा। चलो एक और समझाता हूँ मैं आपको, बहुत ही बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। चलो 7वां थ्योरम देखो। हाँ देखो, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं भी आपको बता रहा हूँ। सपोज़ अगर मैंने इसको, मैं सर्कल से ही आपको समझा दूंगा, क्योंकि स्टेटमेंट में जाओगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। जैसे ये एक सर्कल है विथ सेंटर ओ, और यहाँ पे मैंने एक कॉर्ड बनाया, कॉर्ड क्या बनाया, ए बी लिया। तो मैंने अभी आपको बताया था कि ए बी जैसे सेंटर पे एक एंगल बना रहा है, ये एक एंगल बनाया ए ओ बी, और ए बी क्या कर रहा है, सरकमफ्रेंस पे भी एक एंगल बना रहा है। सपोज मैं यहाँ पे मान लेता हूँ सरकमफ्रेंस पे एक एंगल बनाया ए सी बी, देन मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ए सी बी। क्लियर है, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि ये वाला जो एंगल होगा ये इस वाले एंगल का 2 टाइम्स होगा। और इसमें रीज़न आप क्या लिखोगे, एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस टू सरकमफ्रेंस। ये क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस के ट्वाइस हो जाएगा। और ध्यान रखना बेटा, ये सिर्फ सेम सेगमेंट के लिए वैलिड है। यहाँ पे देखो सेगमेंट सेम था, कॉर्ड सेम था, तभी ये वाला एंगल सरकमफ्रेंस के एंगल के ट्वाइस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे सपोज एक और सर्कल का एग्जांपल लेके, जैसे मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, जैसे ये एक कॉर्ड है और एक कॉर्ड मैंने यहाँ पे लिया है, ये सेंटर पे एक एंगल यहाँ पे बना रहा है और सरकमफ्रेंस पे यहाँ पे बना रहा है, तो ये वाला एंगल इसके ट्वाइस होगा। मतलब अगर ये एक्स है तो ये वाला हो जाएगा 2x। जैसे यहाँ पे एक सरकमफ्रेंस मैंने लिया है, ये ऑन अ सेंटर जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है, y बना रहा है, तो ऑन अ सरकमफ्रेंस सेम कॉर्ड जो एंगल बनाएगा वो क्या होगा, सेंटर पे जो एंगल बनाया है उसका हाफ हो जाएगा, सेंटर पे जो एंगल बनाया है उसका हाफ हो जाएगा, मतलब इसका आधा, ये y है तो यहाँ पे हो जाएगा y/2। क्लियर है। रीजन में क्या लिखोगे, एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस टू सरकमफ्रेंस। ये जो सेंटर पे जो एंगल बनता है वो सरकमफ्रेंस का 2 टाइम्स होता है, और ये सिर्फ सेम सेगमेंट जब रहेगा तभी वैलिड होगा। अगर सेम सेगमेंट से मैं एंगल सेंटर पे भी एक एंगल बना रहा हूँ एंड सरकमफ्रेंस पे भी एंगल एक बना रहा हूँ, तभी ये क्या होगा, कंडीशन अप्लाई होगा। एक चीज़ और मैं अभी आपको बता रहा हूँ, 8वां देखो। सपोज मैंने क्या किया, एक सर्कल बनाया, यहाँ पे देखो मैंने एक सर्कल बनाया और इसमें मैंने एक कॉर्ड भी बनाया जो क्या कर रहा है, सेंटर से पास हो रहा है। तो मैंने बोला कि वो कॉर्ड जो सेंटर से पास हो उसको हम लोग डायमीटर बोलते हैं। और डायमीटर क्या करता है, डायमीटर सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, मतलब वो सेमी सर्कल में क्या करता है, डिवाइड कर देता है। ये एक सेमी सर्कल हो गया, ये एक सेमी सर्कल हो गया। तो यहाँ पे देखो जो डायमीटर है, डायमीटर भी क्या करता है, सरकमफ्रेंस पे एक एंगल बनाता है। देखिए जैसे एक एंगल बनाया, एक एंगल यहाँ पे बना दिया, एक एंगल यहाँ पे बना दिया, एंड सो ऑन। तो ये सारे एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टी होती है एंगल इन सेमी सर्कल। एंगल इन सेमी सर्कल इज ऑलवेज ऑफ 90 डिग्री। अगर डायमीटर क्या कर रहा है, ऑन अ सरकमफ्रेंस कोई भी एक एंगल बना रहा है तो ऑलवेज 90 डिग्री के होंगे। और रीजन में आप लिखोगे एंगल इन सेमी सर्कल।
ये बेटे कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी जो मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, प्रैक्टिस करवाऊंगा, जिससे आप और भी अच्छे हो जाओ। बस एक बार वीडियो को फिर से देख लेना, तो आपको जितने भी प्रॉपर्टीज़ मैंने बताई है, हालांकि और भी थ्योरम्स होते हैं, लेकिन अभी वो थ्योरम्स मैं यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ बिकॉज वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी थ्योरम्स करवाऊँगा और एग्जाम्पल्स भी आपको प्रैक्टिस करवाऊँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।